नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी लहर में। आज हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा। संज्ञा में मैं आपको संज्ञा और संज्ञा के भेद पढ़ाने वाली हूँ, जो कि 8th तक के बच्चों के लिए ज़रूरी है। और उससे आगे मैं संज्ञा का आज पूरा टॉपिक कवर करवाने वाली हूँ, जो कि BA MA तक सारे बच्चों के लिए ही ज़रूरी होगा। तो प्लीज़ आइए पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। संज्ञा की परिभाषा है यहाँ पर, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, आगरा, किताब, सुख आदि। इसमें राम व्यक्ति का उदाहरण, वस्तु किताब, स्थान आगरा और भाव में सुख। ठीक है। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा और चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा, या फिर हम इसे पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। पांचवा और लास्ट ये है समूहवाचक संज्ञा, और इसको हम दूसरे नाम से भी बुलाते हैं समुदायवाचक संज्ञा। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये हमने संज्ञा की सारी बेसिक जानकारी आपको दी। अभी हम आगे बढ़ते हैं, जो BA और MA के बच्चों के लिए इसकी डिटेल्ड में जानकारी होगी। तो आइए देखते हैं। हाँ तो बच्चों, आइए पढ़ते हैं संज्ञा। ये नोट्स मैंने खुद बनाए हुए हैं आप लोगों को, ताकि इससे हेल्प मिल सके। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। ठीक है। तो जैसा कि हमने इसकी संज्ञा की एक बेसिक डेफिनेशन, जो हम 3rd या 4th क्लास से पढ़ते आए हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अभी हम पढ़ेंगे इसमें जो हम BA में और MA में थोड़ा सा उसको और अच्छे तरीके से संज्ञा को डिफाइन करते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा यहाँ पर है। और हाँ, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और यदि आप कहेंगे मुझे कमेंट में कर दीजिएगा। अगर आपको चाहिए होगी तो मैं इसकी PDF बना के आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दूँगी। ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो। देखिए यहाँ पर बात कुछ सेम टू सेम वैसी ही है, बट जो शब्दों का चयन है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से किया गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। बहुत ये टफ नहीं है, आप ध्यान देंगे तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ वस्तु का प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है, जो केवल प्राणी पदार्थ का वाचक नहीं, वरन उनके धर्मों का सूचक है। अर्थात वस्तु के अंतर्गत प्राणी, पदार्थ और धर्म आते हैं। इन्हीं के आधार पर संज्ञा के भेद किए गए हैं। तो संज्ञा के भेद तो वही है 5 हैं, जैसा कि हमने पिछले में भी देखा था। जातिवाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर संज्ञा को धर्म और वस्तु सबसे पहले 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है जिसमें कि धर्म में भाववाचक और वस्तु के अंतर्गत यहाँ पर व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक शामिल हैं। ठीक है। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था कि वस्तु का व्यापक अर्थ में प्रयोग हुआ है, जिसमें कि तभी यहाँ पर ये चारों चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। और जो भाववाचक है संज्ञा प्रकार में जो हमने पढ़ा था, वो धर्म के अंतर्गत आती हैं। ये डायग्राम देखिए, मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बनाया हुआ था। आइए आगे बढ़ते हैं। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो। यहाँ पर एक और डेफिनेशन है, आप चाहें तो इसे भी ऐड कर सकते हैं। अब हम आते हैं टाइप्स को डिफाइन करने के लिए। तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। आइए देखते हैं। जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, गांधी जी, गंगा, काशी आदि। ठीक है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में सिर्फ जो एग्जाम्पल पे यहाँ पर है यही नहीं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ये देखिए, सॉरी आप लोगों को मैं भूल गई थी, वो नीचे था। देखिए, आइए ध्यान देते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसके अंतर्गत व्यक्तियों के नाम, त्योहारों, दिनों के नाम, दिशाओं के नाम, देशों के नाम, नगरों के नाम, राष्ट्रीय जातियों के नाम, समुद्रों और महीनों के नाम, ऐतिहासिक युद्धों के नाम और नगर, चौक, सड़कों आदि के नाम शामिल किए गए हैं। अब दूसरा देखिए, जातिवाचक संज्ञा। इसको डिफाइन करते हैं, देखते हैं जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मनुष्य, घर, पहाड़ आदि। अब जो जातिवाचक संज्ञा की स्थितियां होती हैं, हम वो देख लेते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। संबंधियों के नाम, व्यवसाय के नाम, पशु पक्षियों के नाम, वस्तुओं के नाम और प्राकृतिक तत्वों के नाम शामिल हैं। ठीक है। जैसे बहन, मंत्री, जुलाहा, उग, घोड़ा, गाय, कोयल, तोता, कुर्सी, घड़ी, पुस्तक, टेबल, तूफान, बिजली, वर्षा, भूकंप आदि तरह के शब्द शामिल हैं। नेक्स्ट है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय में प्रत्यय लगाकर होता है।
ठीक है। जातिवाचक भाववाचक संज्ञा, सॉरी ये कटा हुआ है, ये भाववाचक संज्ञा है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये क्रॉस है, ये भाववाचक संज्ञा के बारे में ये सारी चीज़ें जो इसके अंतर्गत आती हैं वो हम देख लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा में जैसे यहाँ पर हमने देखा विशेषण क्रिया सर्वनाम अव्यय प्रत्यय लगाकर होता है। तो जातिवाचक संज्ञा में जैसे लड़का, लड़कपन, मित्र, मित्रता, दास, दासत्व, विशेषण से गर्म, गर्मी, सर्द, सर्दी, मीठा, मिठास, क्रिया हो गई सजाना, सजावट, मारना, मार, चढ़ना, चढ़ाई। सर्वनाम में आते हैं निज, निजत्व, मम, ममता, अपना, अपनापन। और जो अव्यय से हैं शाबाश, शाबाशी, समीप, सामीप्य, दूर और दूरी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। समूहवाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ये तो बहुत ही आसान है, देखिए जैसे दल, किसी भी जैसे गिरोह, गुच्छा, कुंज, मंडल, मंडल जैसे तारामंडल, सौरमंडल, कुंज, गुच्छा, किसी भी चीज़ का गुच्छा, जैसे कह लीजिए अंगूर का गुच्छा। गिरोह, कोई भी गिरोह हो सकता है जिसमें कई तरह के लोग शामिल हों। दल में भी सेम चीज़ है, लगभग ग्रुप, एज अ ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट है और लास्ट हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इस संज्ञा का सामान्यतः बहुवचन नहीं होता है, जैसे लोहा, सोना, चांदी, दूध, पानी, तेल, तेजाब आदि। ये ऐसे शब्द होते हैं बच्चों जिनमें हम बहुवचन नहीं लगा सकते। ठीक है, ये कुछ सिलेक्टेड शब्द होते हैं, और भी अन्य होते हैं, यहाँ पर उदाहरण के लिए इतने मैंने लिखे हुए हैं। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को सेंड कर दूँगी। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।